तो 9th क्लास के बच्चे आप लोग ऊपर में देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मिला के पढ़ा रहे हैं चैप्टर्स को। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें क्या इसके बारे में। 2 स्टूडेंट्स A and B contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation satisfy the above data and draw its graph. सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैसा दीपक तुम पूछे इसके बारे में, इसलिए कि समझे नहीं क्या करना है। A और B 2 विद्यार्थी हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। वह 100 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है PM फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर रहा है अर्थक्वेक विक्टिम के लिए। इसको लीनियर इक्वेशन बना के लिखना है, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, लेट द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय, लेट द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ए स्टूडेंट ए बी X रुपीज़। चूँकि लीनियर बनाना है तो क्या करना होगा, 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। एंड लेट द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय बी कितना रुपीज़, Y रुपीज़। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल, दोनों का मिला के जो रुपया है वह कितना रुपया किया, क्या है, कंट्रीब्यूट है 100 रुपये, 100 रुपीज़। तो X + Y = 100 हो गया, ये इक्वेशन हुआ। आगे बोला गया है क्या कि और ड्रॉ कीजिए ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए Y = 100 - X। अब इसका ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कितना वैल्यू चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। इफ़ X = 0, Y = 100 - 0 = 100। एक और क्या लें, इफ़ X = 50, Y = 100 - 50 = 50। 2 मिल गया, यानी यहाँ पे जो 2 कोऑर्डिनेट मिला वो ऐसा मिला, ये X हुआ और ये Y हुआ। X 0 तो Y 100 और X 50 तो Y 50। अब जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या करेंगे, ये हो गया 0 हो गया, कितना मैक्सिमम जा रहा, 100 जा रहा है ना। अगर 10 ठो है ब्लॉक तो 10, 20, 30 लोगे सुंदर बनेगा, और 10 तो होता ही है। तो एक बताओ, दोनों सब क्या है, सब पॉजिटिव में है ना। और अगर 10 नहीं मिल रहा हो मान लो, तो क्या करते हैं पता है, ठीक बीच से नहीं प्लॉट करके ऐसे करते हैं प्लॉट, और ठीक बीच से नहीं करके इसको ऐसे करते हैं प्लॉट। समझ में आ रहा बात, ऐसे कर लेते हैं प्लॉट। ये हो गया 0। अब ये 10 स्मॉल बॉक्स होता है ना एक में, तो इसको मान लीजिए 10 बोल दिए, यानी कि 1 स्मॉल बॉक्स = 1 यूनिट, 10 स्मॉल बॉक्स = 10 यूनिट। 10, 20, 30, 40, 50, X मेरा जाएगा 85 तक, चलो काम हो जाएगा। यहाँ हम चेक किए कि X जाएगा कहाँ तक, 50 तक काम हो जाएगा, लेकिन Y जहाँ चाहिए कहाँ तक, 100 तक मैक्सिमम। तो हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक जाएगा। ये Y रुपीज़ है, छोड़ दो इसको, और ये गया ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, पूरे 100, 100 तक गया ये। अब ग्राफ बनेगा इसका 0, 100, X 0 तो Y कितना, 100, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, X 50 तो Y 50। X पे जाओ 50 तो Y भी कहाँ जाना पड़ेगा, 50 जाना पड़ेगा। ये पॉइंट मिला, ठीक। तो ये हो गया आपका 50, 50। ये हो गया X 0, Y 100। इस पॉइंट को मिला देंगे, एक लकीर जो है ऐसा बनेगा, ग्राफ और आगे तक रहेगा इसमें। ये आपका X एक्सिस है, और ये अगर जरूरत पड़ने पे वहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं Y', ऊपर में Y लिख देंगे, यह ओरिजिन रहना ज़रूरी है। ये बन गया ग्राफ। मतलब क्या हुआ था कि जब देखें कि ना तो X में निगेटिव है ना Y में निगेटिव है, X निगेटिव इधर होता है, Y निगेटिव नीचे होता है, तो वो ज़रूरत नहीं था। तो हमारा जो ग्राफ पेपर है पूरा, उस पर साइड में ऐसे बनेगा और बॉटम में ऐसे बनेगा, इसका ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ को ठीक बीचों बीच बनाया जाए, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुम लोग कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पर। ठीक है, हम बोर्ड को इरेज कर दिए। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखोगे तुम लोग, हम बोल दे रहे हैं मुंह से, हालांकि वहीं से बोलते हैं। लिखो द 3 वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर, सब लोग सुन के लिखोगे, द 3 वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर
ABCD. The three vertices of a square ABCD are 3,2, A यहाँ नाम है कैपिटल A 3,2, कैपिटल B -2,2 एंड कैपिटल D -3,3. ये कॉपी करना क्वेश्चन. प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर and hence find the coordinate of C. Also find the area of a square ABCD. ये निकालना है. ये ABCD क्या है? स्क्वायर है ना. हाँ, द थ्री वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है. द थ्री वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर ABCD दिया गया है और इसको तुमको अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. तो सब लोग को आएगा प्लॉट करने हैं. ऐसे कर देंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. 3,2 कहाँ होगा? 1 2 3 1 2, ये हो गया. यह पॉइंट 32, इसका नाम क्या हो गया? A. दूसरा पॉइंट है -2,2, x -2 1 2, यह है -1, यह -2 और +2, यानी कि यह पॉइंट -2 गए इधर से और ऊपर गए कितना? 1 2, तो ये हो गया -2,2. इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? B. और C क्या है? C नहीं पता. और D क्या है? -3,3. -3 कहाँ पर होगा? -1 -2 -3 हुआ. और +3 कहाँ पर होगा? ऊपर में. तो 1 2 और +3 मिला यहाँ पे. क्या यह पॉइंट जो हो गया, यह पॉइंट B है. हाँ, कुछ कोऑर्डिनेट गलत है क्या क्वेश्चन में? 3,2 3,2 है ये. अगला क्या है? -2,2 और -3,3, ये D का है. नहीं तो वो तो x D तो -3 है ना, और वो +3 है. हो सकता है कि -3 को देख, हम चेक कर लेते हैं बुक में क्वेश्चन एक बार. वो D में सुधार कर लो. D में कोऑर्डिनेट्स बुक में ही प्रिंटिंग गलती है, 3,-3 रहेगा. वो सुधार कर लो, क्वेश्चन सुधार कर लो. D में क्वेश्चन क्या है? 3,-3. बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्वेश्चन बुक में जो है वह -3,3 लिखा हुआ है, वो गलत है. 3,-3 होगा. आगे सॉल्यूशन में वही रहेगा. तो 3,-3 कहाँ बनेगा बाबू? प्लस इधर 1 2 3 और -3 कहाँ पे? ऊपर में कि नीचे में? नीचे में. 1 2 3, यानी यह पॉइंट हो गया 3,-3 और इसका नाम हो गया D. ठीक. अब बोला है स्क्वायर है तो मैच मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए. तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर जब बनेगा ये तो कहाँ जाएगा? ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे. तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. तो C का पता कैसे चलेगा? ये x हुआ इधर कहाँ पे? -2 पे x मिला. y क्या होगा? ये हाइट, ये डेप्थ, ये कितना है? यह 1 2 3 है. ये -3, तो -2, -3. तो C मिल गया क्या हम लोग को? और स्क्वायर का ये हमें C का कोऑर्डिनेट भी मिल गया और हम लोग प्रत्येक पॉइंट यानी कि A B और D को ग्राफ पे प्लॉट कर दिए. यहाँ पे x, यहाँ पे y. ये ग्राफ को सुंदर करने के लिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ग्राफ को यहाँ ओरिजिन, यहाँ नाम 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ये सब हम लोग कर सकते हैं. +4 ग्राफ पे बनाओगे इसको, कॉपी पे, नॉर्मल कॉपी पे नहीं है ना. इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके. जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन हम देंगे बोर्ड पर. लेकिन अभी वीडियो पॉज करने के पहले एक क्वेश्चन उसमें आगे भी है. क्या? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD. एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू क्या होता है जी? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर.
साइड का मतलब या तो ए बी ले लो, ए बी, या तो बी सी, या सी डी, या ए डी, कोई भी साइड। चलो ए बी लेते हैं, ए बी, तो ए बी स्क्वायर हो गया क्या? ए बी स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे भाई? ए बी निकालेंगे कैसे? ए बी, अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो, ये कितना ए बी क्या है? ये दूरी है ना ए बी, तो ये ए मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये कितना है? +3, और ये कितना है? -2, तो लेंथ कितना हो गया? 1 हो गया क्या? नहीं हुआ 1, ठीक है क्या? वो 5 हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये 3 है और ये -2 है तो घटेगा नहीं यहाँ पे। तो एक्चुअली ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा? यहाँ देखना, लेंथ ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या? तो ओ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि +3 यूनिट और +-2 यूनिट। ये जो दूरी है ना, वो निगेटिव इसका क्या बताता है? डायरेक्शन। निगेटिव क्या बताता है? लेंथ नहीं बताता है वो, समझे क्या? तो वह डायरेक्शन यहाँ पे -2 का मतलब डायरेक्शन ओ के लेफ्ट में कितना यूनिट? 2 यूनिट। अगर यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है तो ओ के लेफ्ट में भी 2 किलोमीटर है। +2 का मतलब ओ के राइट में, -2 का मतलब ओ के राइट में, +3 का मतलब ओ के राइट में 3 यूनिट्स, और -2 का मतलब ओ के लेफ्ट में 2 यूनिट्स। -2 का मतलब ओ के लेफ्ट में और +3 का मतलब ओ के राइट में 3 यूनिट्स। तो ये मॉडुलस का साइन है, वर्ड का यूज कर रहे हैं मॉडुलस। मॉडुलस बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं क्या? मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे इसको? मॉडुलस ऑफ -2। कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये जो 2 लकीर के बीच में लिखे ना, ये क्या पढ़ते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ -2, मीनिंग होता है +2। एक लाइन और फिर सीखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ +3 इक्वल टू +3। मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। एक और लाइन लिख देंगे फिर, मॉडुलस ऑफ 0, वो साइनलेस होता है, साइन उसमें नहीं, कोई चिन्ह नहीं उसमें होगा। तो अगर 0 है उसका मॉडुलस 0, प्लस है तो उसका वैल्यू प्लस, और माइनस है उसका भी वैल्यू प्लस ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या पढ़ते इसको? मॉडुलस। शॉर्ट में इस मॉडुलस को पढ़ते मॉड। सिंपली क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ -2, ऐसे, ठीक है क्या? और अब तुम्हारे लिए तो नया वर्ड है, शायद नया है ना 9th में, पहले से जानते हो इसको, ठीक है। बट इससे पहले एक वर्ड से वाकिफ हो, वो वर्ड है, इसके लिए पहले यूज किया जाता था। इसके लिए ये ऐसे लिखे ना, मॉडुलस -2, इसके लिए तुम लोग बचपन में पढ़ी हो एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, इसको पढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या? 2। थोड़ा हम इधर लिखना चाहिए मेरे को, दैट इज इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकली लिखते हैं ऐसे, इज इक्वल टू क्या? 2। समझ इस चीज़ को? ये जो ऐसे, ये जो इधर लिखे हैं, ये सब तुम्हारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, बस ये फिगर और ये वाला। इसमें क्या लिखा है? ए बी का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या? मॉड +3 प्लस मॉड -2। मॉड किसको कह रहे हैं हम? मॉडुलस को। 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया निकल गया। अब सब बच्चे इसको कॉपी कर ले, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब बच्चे कॉपी कर लो इसको। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले। इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे अभी। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल, तो तय हो गया कि रेक्टेंगल है और नाम क्या उसका? ABCD, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट A का, B का, C का दिया गया है। मतलब एक रेक्टेंगल जिसमें कि 4 वर्टेक्स होता है, उसमें 3 वर्टेक्स दिया गया है। वर्टिसेज, वर्टेक्स के प्लूरल को कहते हैं। प्लॉट दिज पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स D। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन क्या करेंगे बाबू? ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में जैसा वो बोला है कि 3 पॉइंट दिया गया है ए क्या है? 3,1, 1 2 3, दिस पॉइंट इज 3,1 अप्रॉक्स। तुमको तो ग्राफ पेपर पे बनाना है। दूसरा क्या है? -3,1, -1 -2 -3 +1, तो ऊपर में दिस इज -3, +1। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है, और सी कहाँ पे है? आयुषी -3, -3 -3 निपू लेफ्ट में
और -3 निगेटिव नीचे में, ये 1 2 3 -3 हुआ, ये ओरिजिन है, और -3 और +3 कहाँ पे? ऊपर में। -3 +3 है, तो -1 -2 -3, और +3 है तो ऊपर में जाएगा, और -3 होता तो नीचे में आता, तो +3 तो +1 +2 अप्रॉक्स और +3, यह पॉइंट लगभग 3 हुआ प्लस। तो दिस पॉइंट इज -3 +3। नाम इसका क्या है? सी है ना। और ABCD क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया आपका, यह पॉइंट हो गया क्या? पॉइंट A का नाम क्या था? 3,1। पॉइंट B का नाम क्या था? -3,1। यह पॉइंट B हो गया। इसको मिटा के हम साइड भी लिखेंगे। इस पॉइंट का नाम है -3,1, पॉइंट का नाम है ये B, यह पॉइंट A, यह पॉइंट हो गया C, इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम है C। अब रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होगा, तो नो डाउट कि ऐसा लाइन होना चाहिए ना ये। तो यह 4th वर्टेक्स D होना चाहिए रेक्टेंगल के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। तो ये D, तो D कैसे मालूम चलेगा? ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से राइट में 1 2 3 है ना, ये 3 हो। यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 3 x3, और y क्या होता है? हाइट। ये कितना? चूँकि यहाँ से यहाँ 1 हो गया, और यहाँ से नाप सकते हो तुम, यहाँ से माप सकते हो। कैसे भाई? तो ये कितना हाइट है? सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे 3 है ना, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट हाइट है ये 3, तो ये भी कितना? 3, 3,3 मिला क्या? फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया D का, हो गया 3,3, वो मिला। और फिर क्या बोला है? प्लॉट दिस पॉइंट्स किए हम लोग, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D, निकाल लिए। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ को लेंथ बोलोगे क्या? है ना। इस पॉइंट, यह पॉइंट जो था A क्या था जी? 3,1 था ना। हाँ, तो ठीक है, ये ऊपर में दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं। तो ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया? तो ए लेंथ हो गया इधर से कितना? 1 2 3, O से राइट में 3, और O से लेफ्ट में कितना? -3 मॉडुलस, यानी कि +3, कुल क्या? 6 हुआ ना। तो ये हो गया, लेंथ हो गया 6 यूनिट्स, और ब्रेथ कितना यूनिट हो गया? 2 हुआ। ये यहाँ से यहाँ 3, और यहाँ से यहाँ 1, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 यूनिट्स। तो ये 2 इज इक्वल टू कितना? 12 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर अलग से हम कर दे रहे हैं, D निकल चुका। यह लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉपी पे कैसे लिखोगे एग्जाम में? लेंथ इक्वल टू AB, लेंथ इक्वल टू, और ब्रेथ इक्वल टू AD कर दो, AD कर दो। तो AD कैसे निकालोगे? AD इक्वल टू मॉडुलस OA प्लस मॉडुलस OA बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे में है ना, OA बोलना सही नहीं है। बस मॉडुलस 3 प्लस मॉडुलस -3 इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 6 यूनिट्स। और AD जो है वो यहाँ से कितना? 3 ना, मॉडुलस 3 माइनस मॉडुलस 1 इक्वल 3 - 1 इक्वल टू 2 यूनिट्स। पहले ये कर लिए, फिर ये निकाल लिए, ठीक है ना। सब लोग समझ रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन को कॉपी करो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे, इस यूट्यूब पे इस वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। उतार लीजिए, बना लीजिए। तो अभी बोर्ड को इरेज कर दिए, और अभी क्वेश्चन जो है ना हो गया। तो तुम लोग देखो 4 5 6 जो भी क्लास हुआ है, 7 या 7 क्लास हुआ, कभी छोटा क्लास कभी बड़ा क्लास, लेकिन हुआ 7 क्लास लगभग, या शायद मे भी 8वां क्लास हो। लेकिन इसमें तुम लोग का, और पहला जो 3 क्लास है जो कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, पहला 3 या 4 क्लास ही ऐसा है जो कि पढ़ाई था, इसका कॉन्सेप्ट था इसका। किसका? 2 चैप्टर का। कौन 2 चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लगभग क्वेश्चन इसका हो गया है। कल जो क्लास होगा तुम लोग का वो आखिरी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर। अब होगा कब? अगर तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे तब। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं रहा, और तुम लोग जो देख रहे हो वीडियो बच्चे यूट्यूब पर, अगर कमेंट रहा तब। अगर नहीं तो तुम लोग कल, अगर तुम लोग ये बना के लाते हो और कहते हो कि सारा क्वेश्चन बन गया, तो कल फिर न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। मे बी यूक्लिड ज्योमेट्री। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल हो चुका, थर्ड चैप्टर फैक्टराइजेशन मेरे क्लास में हो चुका, फोर्थ चैप्टर
लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5वां चैप्टर, 4th और 5th चैप्टर को मिला के पढ़ाए हैं। अब 1st, 2nd, 3rd चैप्टर को वीडियो अपलोड नहीं किया गया यूट्यूब पर, अब वो बाद में किया जाएगा। अपलोड करना ही शुरू किए, लेट से किए हैं, पर अभी तुम लोग का वीडियो जा रहा है यूट्यूब पर। तुम लोग अगर कभी छूट जाए वहाँ भी देख सकती हो, कभी नहीं छूटे दोबारा मन करे देख सकती हो, कुछ तो कम समझ में आए तो। समझ में आ रहा बात है। और अब हम लोग, तुम लोग का टास्क क्या है कि अपने पुस्तक से, NCERT हो गया और आर्यस अग्रवाल से A to Z क्वेश्चन कर लोगे। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन तुम हमसे अगले क्लास में पूछ सकते हो। क्वेश्चन रहा तो बात करेंगे, नहीं रहा तो बात नहीं करेंगे, नया चैप्टर बात करेंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन तुरंत हम पूछते हैं, अगर कोई, बस लास्ट क्वेश्चन ओनली, अगर कोई कोऑर्डिनेट, अगर कोई ऑर्डर पेयर A, B है, इस प्रकार से है कि A इक्वल टू B, A एंड B, A, B इज एनी ऑर्डर पेयर और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन इफ A इज इक्वल टू B, वेयर लिखते हैं, वेयर A इज इक्वल टू B, देन दिस कोऑर्डिनेट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। A, B एक लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी के पहले मज़ेदार क्वेश्चन है। A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, इस प्रकार से है कि A और B आपस में बराबर है, तो A और B किस क्वाड्रेंट, तो A, B किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट, हाँ, ओरिजिन छोड़ के, ये भी बोलना चाहिए था मेरे को, सॉरी, ये भी ऐड करना चाहिए। ओरिजिन बोला सही जवाब था, वेरी गुड। अगर ये मेंशन कर दें कि एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज, बढ़िया बोला तुम। अगर हम इतना ही सवाल किए थे, मन में जो आया वही याद है, जो मन में आया वो बोल दिए। अगर यही सवाल किए तो A अगर A 0, B 0 हो सकता है तो ओरिजिन पर लाई करेगा। दीपक का जवाब सही था। अगर सवाल इतना ही था, अगर ये नहीं था, सवाल इतना ही था कि A और B ऑर्डर पेयर है, इस प्रकार से A और B बराबर है, तो कहाँ लाई करेगा, तो ओरिजिन बोला। बट एक और बात है कि यहाँ पे बात छुपा हुआ था, क्या चीज़, कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर सपोज दैट एग्जाम में ये वाला डेटा छुपाया भी हुआ हो तब भी ओरिजिन मत बोलना। पूछो क्यों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और ओरिजिन कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में ये मे भी दिया रहे, अगर ना दिया रहेगा तभी चिंता मत करना। क्यों, क्योंकि यह कोई क्वाड्रेंट, ओरिजिन कोई क्वाड्रेंट नहीं है। पूछा गया है कि ये A, B कोई ऑर्डर पेयर है, इस प्रकार से है कि A और B इक्वल है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सोचो, तुम लोग सोचो, वीडियो को पॉज करके फिर बात करते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा तुम्हारा। देखो क्या है कि कुछ बच्चे तो बता दिए, 2 बच्ची ही समझ गई, एक बच्ची जवाब दी, एक बच्ची थोड़ी देर में समझ गई। एक बच्ची का जवाब ये था कि क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा और क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा, और दूसरी बच्ची निप्पू समझ गई, आयुषी बोली ठीक है। बाकी जो बच्चे बैठे हैं वह इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि कैसे 1 में और कैसे 3 में। जब ये जवाब दे ही दी कि क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा तो समझ में आ जाना चाहिए था। तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि पता ना चले। पर जब एक बच्ची जवाब दे दी तो दिमाग लगाते कैसे होगा, ऐसा होगा कि क्वाड्रेंट 1 का जो साइन होता है वो क्या होता है, और क्वाड्रेंट 3 क्या होता है। अब मान लो एक नंबर लो 4, तो 4, यहाँ लाई कर सकता है, A और B बराबर है, तो कम से कम बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट। आज तक जितना साल, 13 साल में जब भी पूछे हैं, कोई बोलता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, पर वो जवाब पूरा सही नहीं होता था। ऑप्शन अगर देगा तो बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मैं समझ रहे हो क्या। तो कोई मार देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों, फर्स्ट से जाता है फर्स्ट पे, अच्छा हाँ 4,4, हाँ फर्स्ट में आया, A B बराबर। किसी के मन में 3 आ गया, 3,3, हाँ फर्स्ट में, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाता कि नहीं 4,4 वहाँ लाइक करेगा तो -4,4, जबकि दोनों आपस में बराबर है। लेकिन इसमें तो होगा -4, +4, और इसमें होगा +4, तो ये वाला और ये वाला कभी भी इक्वल होगा ही नहीं। जब भी होगा A और B इक्वल तो फर्स्ट में और थर्ड में। आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझे क्या। कल मिलते हैं, जिसको अपना वो पॉज करके अपना देखना है वीडियो देख लो। कल मिलते हैं फिर, आज छुट्टी, पैकअप।